बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन का उनके अच्छे फीडबैक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत से हमारे अहबाब हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं। मलिक साहब के साथ ही मैं कमेंट्स भी इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगा, उन्होंने क्या-क्या लोगों ने कमेंट्स किए हैं। ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहें और हमें बताते जाएँ कि आपको किस तरह की वीडियोज़ पसंद है और हम आपकी फीडबैक के मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे मेन खबर आज की ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बार-बार मुज़ाकरात का कहा, मगर पीटीआई सीनियर लीडरशिप ने जवाब दिया कि इन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। सर, ऐसा वक़्त आ गया है कि हुकूमत अब पाँव में पड़ रही है कि हमसे मुज़ाकरात कर लें, लेकिन खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने, जब तक मेरी ये शर्त नहीं मानी जाती कि मेरा मैंडेट जो मैंने जीता है आवाम के बलबूते पे, वो मुझे वापस किया जाए। इसके अलावा एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है खान साहब के हवाले से, वही खबर ये है कि खान साहब को हुकूमत ये सोच रही है कि अडियाला जेल से किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल किया जाए जहाँ पे लोगों की एक्सेस मुश्किल हो जाए, क्योंकि लोग अक्सर आते हैं, वर्कर्स आते हैं एहतजाज के लिए, धरना दे देते हैं जब उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती पार्टी लीडरशिप से। तो इसके हवाले से भी सर से जानेंगे कि वाक़ई क्या खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, और ये भी जानेंगे कि क्या मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने वाला है। इस हवाले से सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बता दें, क्या हालात मुज़ाकरात की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो डटे हुए हैं, मैंने मुज़ाकरात नहीं करना, और हुकूमत तो पाँव में पड़ी है, भई हमसे मुज़ाकरात कर लें, खुदा का वास्ता है। सर, होता ये है जो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जब भी ये मुज़ाकरात का टाइम आता है ना, तो सितारों में जो हलचल है वो थोड़ी-थोड़ी न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। मतलब उनके अंदर एक एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते और जो मामलात हैं पाकिस्तान में वो मुज़ाकरात पे चले जाते हैं। मुज़ाकरात का मतलब ये है कि ये आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। पॉज़िटिव आउटकम नहीं निकलेगा। अल्लाह करे निकल आए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सितारों की रोशनी में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। मुझे तो मामलात ख़राबी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो ये मुज़ाकरात वाली जो बात है ना, मुझे हज़म नहीं हो रही। बिल्कुल सर, मैंने आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में यही सवाल भी किया था कि जब भी हालात इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि 2 फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हुकूमत की तरफ से, तो फिर बीच में एक शुरली कोई ना कोई छोड़ देता है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। बहरहाल, आपने बताया कि मामलात ख़राबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, मुज़ाकरात का मकसद आपने ये बताया है कि वो लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करना है, जो ज़ाहिर है मुमकिन। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि केपी के में दोबारा से ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगने जा रहा है, और ये खिचड़ी एक तवील अरसे से पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी पक के तैयार नहीं हो रही। गवर्नर राज की बातें की जाती है, लेकिन गवर्नर राज लगाना इनके लिए ज़ाहिर है मुश्किल भी है, और इसके हवाले से सिर्फ बातें करना आसान है। असद कैसर ने आज दो टोक पैगाम दिया है कि किसी में जुर्रत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। क्या सर वाक़ई किसी में ज़रूरत नहीं है कि केपी में गवर्नर राज लगा सके? और क्या वाक़ई मुमकिन नहीं है केपी में गवर्नर राज लगना? पाकिस्तान में के ज़ायचे में ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है क्या? आइंदा दिनों में कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी डेवलपमेंट होगी। अल्लाह करे ना हो, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि जो उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो बहुत खतरनाक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अल्लाह करे हम इस हालात कशीदगी में ना जाएँ। ये बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और मैं इसीलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसे मामलात ना बने, गवर्नमेंट होश के नाखुन लें और इन चीज़ों पे ना जाएँ वरना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े होते हैं। ओके सर। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये कहा दिए है, और मुझे उस पे बड़ी हैरानगी और हैरत है कि इतने बड़े मनसब पे फ़ाइज़ शख्स ने इतनी छोटी बात की। उन्होंने कहा कि जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से करेगा। मुझे सर, आप भी जानते हैं ये जादू टोने वाली बात है, किस पे तंज़ कर रहे हैं। लेकिन सर, हैरानकुन बात है कि एक वक़्त था कि पीएमएलएन की ख़वातीन भी जेल में थी, उन्होंने जेल काटी, और हमने देखा कि वो जेल से बाहर भी आईं। लेकिन सर, इज़्ज़त और वक़ार तो तमाम ख़वातीन का है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी सर एक खबर है कि उनको तबीयत उनकी ठीक होने के फ़ौरन बाद उन्हें कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई की जो ख़वातीन रहनुमा हैं, वो भी जेल में है, बुशरा बीबी समेत, और पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, बड़ी-बड़ी उम्र के अफ़राद, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं, वो भी जेलों में हैं। उनका ये मुश्किल वक़्त आपको कब टलता दिखाई दे रहा है? कोई आसानी, कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है आपको?
ثانی بھائی مجھے پوری پی ٹی آئی کے لیے بہتری ہی دکھ رہی ہے 2026 میں، اور بڑی بات نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے 2026 پی ٹی آئی کے لیے بہت سالڈ ایئر ہوگا، اور جتنے بھی ان کے کارکن یا لیڈرشپ اندر ہے جے کے وہ باہر آ جائے گی، جو کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ 15 سے 20 دسمبر کے بعد حالات ایسے ہوں گے جہاں پہ جو پالیٹکس ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گی کہ ہم مذاکرات کے ٹیبل پر ہیں یا مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی کوئی بولے گا مذاکرات ہیں، کوئی اس کو اختلاف کرے گا، مطلب وہ بیک اینڈ فورتھ ایسے معاملات چلیں گے، لیکن جو جوپیٹر کا فال بیک کرنا ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے اثرات ابھی رہیں گے، اور یہ تب تک رہیں گے جب تک جوپیٹر ڈائریکٹ نہیں ہوگا، اور وہ جا کے ڈائریکٹ ہوگا مارس پر، لیکن فار دا شارٹ اسپیم آف ٹائم اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی 15-20 دن کے لیے تھوڑی خاموشی آئے گی، خاموشی سے مراد یہی کہ مذاکرات چل رہا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے، آل از ویل ہو جائے گا، ایسا مجھے نہیں دکھتا ابھی، اب بلکہ اللہ کرے کہ یہ جو 8-10 دن ہیں جن کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے پہلے مذاکرات کی طرف یہ لوگ جائیں، اگر ملک میں تھوڑی سٹیبلٹی چاہیے پولیٹیکل ویو ذرا مجھے ڈسٹرب دکھ رہا ہے، اور یہ ابھی ڈسٹرب ہی رہے گا، ان بٹوین اللہ کا شکر ہے جو کہ مجھے ذکر آتا اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا، تو کچھ لوگ تو بول رہے ہوں گے ڈرا رہا ہوں، لیکن ان بٹوین جو ایک سینیریو بنا ہوا تھا جنگوں کا، الحمدللہ ابھی اس مہینے مطلب یہ سال ہی کہہ لیں، اب تو یہ پورا مہینہ ختم ہی ہونے والا ہے، ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، اب یہ جو معاملات ہیں جتنے بھی ہیں پولیٹیکل ہیں، دنیا میں ڈسٹربنس ہے، دنیا میں جو ہلچل چل رہی ہے، مین میڈ جو سٹرگلز ہیں، مین میڈ یوں سمجھے ڈیزاسٹر ہیں، اس کے اندر ایک بریک آئے گی ٹل جنوری 15، اس کے بعد سے جو ہے جیسے نیا سال شروع ہوگا تو 15 جنوری کو جیسے ہی سن ٹرانزٹ کرے گا نیکسٹ ہاؤس میں، وہاں سے پھر یوں سمجھیں کہ ہم واپس کنٹینیوٹی کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے مجھے ایسا کچھ میجر نہیں دکھ رہا، البتہ ایک بات میں بتا دوں، اللہ رحم کرے قدرتی آفات نہ آئے تو، کیونکہ قدرتی آفات کا بھی جو پلانٹ ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، میں بہت دفعہ آپ کو اس کا بتا چکا ہوں، خیر میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ صرف ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مذاکرات ہوں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں اس مہینے کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی بات کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملات خرابی کی طرف چل چکے ہیں سر، ادھر یو ٹرن نہیں ہے اور آگے ڈیڈ اینڈ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہم اس راستے پہ نکل گئے ہیں، میں صرف اس راستے کو کاٹنے میں جو بیچ میں 15-20 دن آ رہے ہیں یا مہینہ آ رہا ہے اس میں تھوڑی سی خاموشی کے لیے یہ بول رہا ہوں کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کچھ بہتر ٹائم گزر جائے گا، نہیں بھی ہوتے تو وہ ویسے ہی گزرنے والا ہے، کچھ اس میں کوئی میجر چینج نہیں آنا، اور مذاکرات ہوں گے نہیں سر، مذاکرات کے نام پہ ٹائم گین ہوگا، بس یہ آپ بات سمجھ